नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का सही समय होता है, वह कौन सा समय हो जिस समय हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए, उन बातों के बारे में आपके बीच में एक चर्चा करूंगा ताकि आप लोगों को शायद मदद मिले। बहुत सारे लोगों के बीच में या बहुत सारे तैयारी करने वाले छात्रों को एक हमेशा दुविधा रहती है कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से करना चाहिए। यानी कि तो इसमें दो तीन प्रश्न है, मैं आप लोगों को यदि बीच में अगर लाऊं कि पहला प्रश्न यही है कि सिविल सेवा जो परीक्षा है उस यानी कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को कब से शुरू करना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करना चाहिए। दो तीन प्रश्न आप लोगों के बीच में यदि आएंगे। पहला प्रश्न तो यही है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की यानी कि कब से शुरू कर देना चाहिए, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को कब से शुरू कर देना चाहिए, या फिर आप यूं कहें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का सही समय क्या हो। दूसरा प्रश्न ये है, या यूं कहें सिविल सेवा परीक्षा जो है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का सही समय क्या होना चाहिए या क्या। पहला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कब से करना चाहिए या कब से शुरू करें। दूसरी बात यह है कि सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी का जो सही समय है वो समय कौन सा हो, या फिर तैयारी तो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तैयारी का जो समय होता है वो समय कौन सा होता है कि जिस समय हम लोगों को सिविल सेवा परीक्षा को अपना एक लक्ष्य बनाकर उसकी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा जिसके माध्यम से आप लोग एक सही दिशा में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपके पास 4-5 बातों को शेयर करूंगा। कौन कौन सी 4-5 बातें हैं। पहली बात, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करते हैं या कब से कर देना चाहिए, ये आपके मन में है, जो लगभग सभी अभ्यर्थियों के मन में रहता होगा। इस तरीके का प्रश्न है कि शुरुआत आखिर कब से कर देना चाहिए और सही समय क्या हो। इसके लिए 4-5 बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा समय क्या हो। इसमें एक तो यह है, जो परीक्षार्थी या जो विद्यार्थी जो परीक्षार्थी 9th क्लास से अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं, जो परीक्षार्थी 9th कक्षा या क्लास से अपनी
तैयारी अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। जो परीक्षार्थी अपनी तैयारी को 9th क्लास से शुरू कर देते हैं उनके पास सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितना समय होता है, इसे थोड़ा देखिए आप लोग। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा यानी माध्यम भी हो सकता है किसी के लिए। तो जो 9th से शुरुआत करते हैं उनके लिए एक वर्ष जो बचता है 9th का बच जाता है। दूसरा जो ईयर बचता है उनके लिए 10th क्लास का समय हो गया, 11th क्लास का समय हो गया, 11th के बाद 12th, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th, 4 यानी कि 4 वर्ष उनके पास, तो ये पर्याप्त समय है। इसके बाद जो है 3 ईयर या 3 वर्ष जो है 3 वर्ष जो है उनके पास ग्रेजुएशन के बच जाते हैं। कितने वर्ष? 3 वर्ष उनके पास ग्रेजुएशन के बच जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, ये 3 वर्ष उनके पास क्या हो जाते हैं और बच जाते हैं। जो परीक्षार्थी या जो अभ्यर्थी 9th क्लास से अपनी तैयारी को शुरू कर देता है उसके लिए समय जो है पर्याप्त होता है। यदि हम इस समय को अगर काउंट करें तो आप देखिएगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4 और ऐसे करके 3 वर्ष ये हो गया। टोटल 7 वर्ष का उनके पास क्या होता है, पर्याप्त समय होता है। इन 7 वर्षों में क्या कर सकता है वो, बिना किसी दबाव के ग्रेजुएशन होने तक अपनी तैयारी को अच्छी खासी तैयारी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 9th क्लास से तैयारी शुरू न करके 11th से शुरू करना चाहे तो उसके पास दूसरा तैयारी करने का एक मौका और होता है कि 11th क्लास से अपनी तैयारी को क्या कर सकता है, 11th क्लास से तैयारी की या तैयारी को शुरू कर सकता है। तो 11th क्लास से जब वो तैयारी शुरू करता है तो 11th क्लास से तैयारी शुरू करने के बाद यानी कि 10वीं पास या 10th पास करने के बाद यदि वो तैयारी शुरू करता है तो उसके पास समय कितना होता है, एक तो 11th क्लास का, दूसरा उसके पास जो समय होगा वो 12th क्लास का होगा, 11th, 12th, और साथ ही साथ 3 वर्ष उसके लिए कौन से बच जाते हैं, ग्रेजुएशन के दौरान के 3 ईयर जो है उसके पास 3 वर्ष जो हैं ये कौन से बच जाते हैं, ग्रेजुएशन। 3 वर्ष किसके बच जाते हैं उसके पास, ग्रेजुएशन के बच जाते हैं। फिर से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यहां जो है 2 वर्ष ये हो गया और 3 वर्ष ये हो गया, तो कुल उसके पास कितना समय हो गया, 5 वर्ष का समय है। पर्याप्त तो समय होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष किसी पहले से बिना किसी दबाव की तैयारी करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान यानी कि 12th पास के बाद कि 12th के बाद यदि तैयारी करना शुरू करता है, 12th के बाद यदि तैयारी शुरू करता है, 12th के बाद यदि कोई व्यक्ति 12th के बाद तैयारी शुरू करता है, 12th के बाद इसके पास कितना समय रहता है इसको जान लेते हैं थोड़ा। 12th के बाद तैयारी करने के लिए उसके पास 3 वर्ष का समय रहता है। कौन कौन सा, यानी कि 12th के बाद जब वो ग्रेजुएशन करेगा, यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान जो भी उसके पास समय है, तो एक तो फर्स्ट ईयर वाला समय है, फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर वाला और उसके बाद जो है थर्ड ईयर।
3 वर्ष उसके बाद फिर बचते हैं। अगर कोई व्यक्ति 9th क्लास से यदि तैयारी शुरू करता है, उसके पास पर्याप्त समय है, बिना किसी दबाव के वो आराम से चीजों को तैयार करते रहे। अब यदि कोई व्यक्ति 11th क्लास से शुरू करता है तो उसके पास भी लगभग 5 वर्ष का पर्याप्त समय होता है। कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के यानी कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करता है, उसके पास भी पर्याप्त समय है 3 वर्ष का। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी तैयारी को जो करता है, यदि वे ग्रेजुएशन के बाद करें, यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद शुरू करें, अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद अभी तैयारी शुरू करता है, उसके पास क्या होता है, जब ग्रेजुएशन के बाद यदि वो तैयारी शुरू करता है तो ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करता है तो यहां पर क्या होती है, एक तो समय क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद यदि तैयारी शुरू करता है, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करता है तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं, ये हमें समझना है। ग्रेजुएशन के बाद यदि कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। तैयारी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन तैयारी में जो पर्याप्त समय है, 9th से जो पर्याप्त समय होता है उतना समय यहाँ पर नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद क्या है, लगभग 1 से 2 वर्ष की, या 1.5 से 2 वर्ष भी कह सकते हैं, 1 से 2 वर्ष की उसको तैयारी करने में समय लग जाता है। ग्रेजुएशन के बाद की यदि बात करें, ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या है, तैयारी करने में उसको 1 से 2 वर्ष या 1.5 से 2 वर्ष का समय लग जाता है। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर उसने 1.5 से 2 वर्ष का समय लिया है, यदि किसी कारणवश अंतिम चयन जो सूची होती है, अंतिम चयन सूची जो होती है, अंतिम चयन सूची में यदि नाम नहीं आता है तो पुनः उसको फिर से 1 साल की और पढ़ाई करेगा तो उसका रिजल्ट फिर अगले साल आएगा। लगभग 1.5 साल या 1 से 1.5-2 साल के बीच में फिर पीछे चले जाता है। जैसे ही वो पीछे जाता है, अंतिम चयन सूची में किसी कारणवश, क्योंकि सीट लगभग 1800 से 1000, 1100, 1200 सीटें होती हैं, IAS या फिर UPSC के एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग अंतिम चयन सूची में बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से वो दोबारा तैयारी करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, अगर आप अंतिम चयन सूची में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर से वो तैयारी करता है, तो फिर से उसको 1-1.5 साल फिर लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उस पर क्या आने लग जाता है, एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है, दबाव शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का जो सबसे अच्छा समय है, अगर कोई विद्यार्थी 9th से शुरू नहीं भी करता है तो उसको 11th से अपनी तैयारी कर देना चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। अगर 11th से भी नहीं करता है तो ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर है उस दौरान से उसको अपनी तैयारी करना चाहिए, कि यानी कि 3 साल का पर्याप्त उसके पास समय है, और ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के बाद अपनी वो क्या कर सकता है, यानी कि एग्जाम या परीक्षा को दे सकता है। ये जो प्लान मैंने आपको बताया किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ये यानी कि ग्रेजुएशन से पहले से शुरू करेंगे या फिर 11th क्लास से भी आप शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा, और आप लोगों को क्या मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। और एक चीज ये भी है, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं
12th के बाद अपना गोल को सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो 2-3 साल किसी अन्य ग्रेजुएशन कोर्स में करते हैं, यानी कि अपना समय को देते हैं, फिर पुनः सिविल सेवा परीक्षाओं की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको सब कुछ, यानी कि सभी कुछ सुविधाएं के साथ साथ एक गौरवान्वित या अच्छी जॉब भी है। तो इसलिए लोग बाद में इसकी ओर जागृत होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरा मानना यह है, आप अपनी तैयारी को पहले से ही शुरू कर दीजिएगा कि 12th से पहले या 11th क्लास से ही आप अपना गोल को फोकस करके तैयारी करिएगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको जो है, यानी कि इस बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कठिनाई के सिविल सेवा परीक्षाओं में क्या मिल जाएगा, सफलता मिल सकती है या मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे पिछली वाली वीडियो जो, या इससे जो पहले जो वीडियो मैंने शूट की, जो फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने किस तरीके से तैयारी करें और आपके पास क्या क्या, यानी कि साधन होना चाहिए, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, उन बातों पर चर्चा की थी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा और हेल्प मिलेगी। और साथ में जो लोग 9th से शुरू करना चाहते हैं, उन लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे पढ़ें। दोस्तों, आप 9th क्लास में यदि हैं या 11th क्लास में यदि आप हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम को देखते हुए अपनी एनसीईआरटीज की किताबों के माध्यम से आप अपना क्या कर सकते हैं, अध्ययन को शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं, उनको देखने की आदत डालिए, उनको देखिए, अखबार पढ़ने की आदत, करंट वाली चीजों को पढ़िए, एनसीईआरटीज को आप बार बार पढ़िए। और साथ ही साथ आप क्या करिए, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के जो अच्छे डिबेट्स होते हैं उनको भी देखा करें, जिससे आपकी तैयारी में क्या होगा, कुछ मदद मिलेगी। तो आप जो है एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मैं आपके बीच में आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसके माध्यम से कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी। और जो लोग किसी दूसरे शहर में जाकर के तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। या जिन लोगों को गाइडेंस में दिक्कत होती है या गाइडेंस सही से नहीं मिल पाती है, वो कब से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो ये जो वीडियो है, इन सारी समस्याओं के लिए, उनके लिए एक समाधान का माध्यम हो सकती है। और साथ में साथ आपको एक सही दिशा में भी ले जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी इस तरीके से सही दिशा में जा सकती है। एक प्रयास ही कर सकते हैं हम, एक अच्छा कोशिश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम सिविल सेवा परीक्षा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, या उसको हम एक अचीव कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में कुछ और नया लेके आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।